तो नमस्कार, अभी हम सर से बात करेंगे इस विषय में जो वन्य प्राणी के लिए सर अभी यहाँ आए हैं, मौजूद है और पकड़ने की पूरी कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं उस बारे में हम सर से चर्चा करेंगे। तो सर बताइए कि ये जो घटना हुई है और घटना आपको कितने दिन से, ये जो अभी कुछ दिनों पहले भी बकरे को लेकर वो संवाद इस गाँव का हुआ था और प्रशासन को इसकी दखल अभी तक के क्यों नहीं ली गई और इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई क्या नहीं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंदौर में भी ये घटना हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले की घटना है कि इंदौर में भी यही केस बिबट्या वाला ही हल्ला का केस हुआ और ये दूसरी घटना आपके समक्ष उपस्थित है। तो इस बारे में आप क्या जनता को बताना चाहेंगे या क्या? नहीं, जो आज की जो घटना हुई है बिबट के हल्ले में, जो रांगडाले का जो 3 या 4 साल का लड़का है उसका जो मृत्यु हुआ है वो एक दुर्दैवी घटना है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। इसके पहले भी डेढ़ या 2 महीने पहले इंदौर में भी बिबट के हल्ले में एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उस समय उसके बाद वन विभाग द्वारा वो बिबट को जेरबंद करने के लिए उपयोजना चलाए गए थे। वो पिंजरे भी अभी भी फील्ड में लगाए गए थे और जो 1.5 या 2 महीने से बिबट का वावर है वो एक न होते हुए 2 या 3 भी हो सकते हैं। वो जो 4-5 गांव है, रुस्तमपुरा, इंदौरा है, डोंगर गांव है, खड़की है, खमारी है, ये बहुत बड़ा जंगल लग के होने की वजह से और ज़्यादा बिबट है और मांस भक्षी और अन्य प्राणी भी इस एरिया में है। ऐसा वन्य प्राणी भी है और इसके पहले भी 2-3 दिन पहले तिनके पार में भी बिबट दिखाई दिया था। जैसे ही दिखाया, लोगों ने जैसे फ़ोन किया, उस समय भी वन विभाग द्वारा उपयोजना चलाई गई थी। तो अभी जो दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, वो उसके लिए अभी वन विभाग द्वारा वो बिबट को जेरबंद करने के लिए पूरी तरह से उपयोजना चलाई जा रही है और जल्द ही जब तक वो बिबट वन्य प्राणी है, जब तक जेरबंद नहीं करेंगे तब तक यहाँ से वन विभाग की नहीं होती। पर अभी तक के जो सूत्रों को माने जाते हैं कि वो जो इंदौर में भी आपने पिंजरे लगाए थे, परंतु पिंजरों में न आते हुए बिबट जो पिंजरों के अवती भवती होकर निकल जाता है। तो इसके लिए उपाय योजना आप दूसरी किस तरीके से एंगल से आप अभी कार्य करोगे? क्योंकि आपके ही समक्ष में वो जो बिबट है वो आपके कैद में आने से वो आ रहा नहीं है, परंतु अब आप इसके आगे की प्रोसीजर क्या करोगे जिससे आप जहर बंद हो सके? जैसे इंदौरा के आपने बात की है, वो जो पिंजरे के आजू बाजू में घूम के पिंजरे में नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे पिंजरों के द्वारा भी उसको जहर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ वो ट्रैंकुलाइज जो केमिकल मेथड रहता है, जो बंदूक द्वारा इंजेक्शन देके वो बेशुद्ध करके ट्रैंकुलाइज किया जाता है, उसका भी हम इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पिंजरे वाली योजना आपकी एकदम फेल हो चुकी है? ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि इतने दिन से आप पिंजरे लेकर घूम रहे हो परंतु ये चीज़ हो रहा नहीं, पिंजरे में वो कैद नहीं हो रहा? तो ऐसा नहीं लगता कि आप पिंजरे की योजना थोड़ा दूर रख के दूसरा उपाय योजना देखकर आप अपने इससे वो बिबट को कैद करने की कोशिश कर सके? नहीं, पिंजरे की योजना फेल नहीं हुई है, उस जगह पे नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पिंजरा लगाएंगे तो नहीं आएगा। अब डेफिनेटली हम पिंजरे के अलावा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो ट्रैंकुलाइज मेथड का यूज करेंगे, तो पिंजरे के अलावा वही अपने पास फिलहाल तो दूसरी योजना वही है। तो इसके पहले भी इंदौर में भी आप ट्रैंकुलाइज योजना के तहत आपने ये उसको कैद करने की कोशिश नहीं की है अभी तक? नहीं, उस समय इंदौरा में नहीं किए थे, ट्रैंकुलाइज मेथड का यूज नहीं किए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा जंगल लग के था और उसका मूवमेंट हमें पता नहीं चल रहा था कि पर्टिकुलर यही जगह पे है या उस जगह पे है, तो उस समय वो नहीं यूज किए थे। लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़े तो पूरी जो भी मेथड्स है, पिंजरा लगाना है, ट्रैंकुलाइज करना है या फिर और कोई अन्य मेथड का यूज करना पड़ेगा तो ज़रूर हम यहाँ बिबट को पकड़ने के लिए करेंगे। ग्राम ये खड़की के ग्रामवासी, उनका ये भी कहना था कि जो फॉरेस्ट की टीम है जो मौके पर जल्द से जल्द नहीं पहुंची है, इस बारे में आप क्या कहोगे कि जल्द से जल्द मौके में 10 किलोमीटर ये मिनिमम पर्याप्त अपना वन विभाग तिरोड़ा आता है? तो उनका ये भी कहना था कि फॉरेस्ट की टीम जल्द से जल्द उनको मुहैया मदद नहीं की, ऐसा भी कहना था जनता का। नहीं, फॉरेस्ट की टीम पहुँच गई थी, सिर्फ गाँव में नहीं है, गाँव के बाहर थोड़ा जो बिबट है वो जिसने हमला किया उसका शोध प्रयास में जुटी हुई थी। इस वजह से वो गांव में नहीं आई, इसलिए गांव वालों को लगा कि वो फॉरेस्ट वाले नहीं हैं। लेकिन हम सभी आ चुके थे। मैं भी जैसे मुझे पता चला 8 बजे के आसपास, जैसे मुझे पता चला, मैं 9 बजे गांव में पहुंच चुका था और गांव में उपस्थित था। तो और ग्रामवासी जो इंदौर के ग्रामवासी हो या ये जो जंगल पट्टी के ग्रामवासी है, उनका कहना था कि आपके जो कर्मचारी है रात के समय ड्यूटी न करते हुए मुझे आराम फरमाते हैं। ऐसा भी गाँव वाले का ऐसा उन पर आरोप था कि
ये जो ड्यूटी को आते हैं ये सिर्फ दिन में ड्यूटी करने का एक झांसा या प्रयत्न रहता है, परंतु रात में वो सिर्फ निष्काळजी की जाती है और वो आराम फरमाते हैं, ऐसा भी उनका कहना था। तो आप उन पर तहकीकात मुझे करोगे या नहीं करोगे, और उसके तुम वो आपकी टीम उन पर शानिशा करते हो या नहीं करते इसके बाद? ज़रूर हमारे उनके ऊपर नज़र रहती है, मॉनिटरिंग रहती है, उनसे हम रिव्यू भी लेते हैं। अगर कोई ऐसा कोई एक आधा कर्मचारी अगर कोई गलती करते हुए दिखता है या फिर ड्यूटी को करते हुए नहीं दिखता है, अगर हमें तकरार प्राप्त होती है, हम ज़रूर उनके ऊपर जो ज़रूरी कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन वन विभाग द्वारा जो है, जैसे आपको बताया इंदौरा से लेकर अभी खड़की तक वन विभाग द्वारा गश्ती चालू है। जहाँ जहाँ बिबट निकला, जैसे गाँवकरों द्वारा पता चलता है वैसे हमारे वन विभाग के कर्मचारी पहुँच जाते हैं। वो एक ही बिब्बट है जो हल्ला करने वाला, वहाँ जो हल्ला करके उस लड़की का मृत्यु हुआ है, और ये बिब्बट अलग है या एक ही है, ऐसा भी जनता जानना चाहेंगी। क्या बिब्बट वो अलग अलग बिब्बट है या वही एक ही बिब्बट है जो अभी हल्ला कर रहा है? नहीं, अभी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि इंदौरा वाला ही बिबट यही है करके, क्योंकि हमें भी उसका फ़ोटो नहीं आया कि वीडियो भी नहीं आया है। तो अभी बात करना जल्दबाजी होगी। वो मे भी इंदौरा वाला अलग हो सकता है, ये खड़की वाला अलग हो सकता है, या फिर दोनों पास में लग के है तो एक भी हो सकता है। जब तक उसके फोटोग्राफ नहीं आएंगे तब तक हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो देखिए सर के जरिए जो पूरी तरीके से प्रयत्न चालू है और प्रयत्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी जो बिब्बट है उनके कैद से बाहर है, तो अभी वो पूरा अपना प्रयत्न जारी रखे हुए है। अब तो देखते हैं कि कितने देर में वो बिब्बट उस कैद खाने में आता है और सर उसको उस पर अपना एक ये कर सकते हैं। तो धन्यवाद। बने रहिए टाउन न्यूज़ 24 से समीर गबने के साथ, कैमरामैन अजय पटली। ऐका ना सर, मला काय म्हणायचं आहे की ही ह्या एरियामधली दुसरी घटना आहे, याच्या आधी पण एक झालेली आहे। तर मॅडम उपाययोजना सुरू होत्या, सर परिसरात जंगल लागल्याने हो ते मला कळते ना सर। हा जानवर अगर मेला हा आता जर त्या ठिकाणी जिवंत नाही राहू द्या सर ऐका ना, एक मिनिट ऐकून घ्या, ऐकून सर ऐका, मला हे विचारायचं आहे की त्या बाईनी स्वतःच्या रक्षाकरिता जर त्या तेंदुरेला मारलं असतं तर डिपार्टमेंट त्या स्पॉटवर नाही गेलं असतं का सर? मग याच्या अगोदर कोणत्या काही कॉल वगैरे आलता त्यांच्या की काही इथे काही आला आहे, काही बिबट्या वगैरे आहे, काही अल्टिमेट जो द्यायचं होतं, गावामध्ये काही अनाउन्समेंट वगैरे करावलं पाहिजे ना. अल्टिमेट द्यायला पाहिजे होता पोंगे जो पोराचा जीव गेला असता का आदेश दिला असा फुटकट वेळ आज सर्व सकाळपासून तिकडे घुमून आले. कोण आले सर कोण आले कोणी नाही आले. कसं होतं ते नाही का आपण नाही एवढा मोठा नाही, तसं नाही म्हणालो यार, शांत वेगळं करता आहे, पण ते तिथं जो गावाचं जे एरिया आहे तिथं लोकवस्ती बसलेली आहे, त्याला तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकता सर। पहिली घटना असते त्याआधी काय दुसरी घटना आणि पहिल्या अगोदर दुसरी मॅडम काय? हे महाराष्ट्रामध्ये नव्हती, हा ग्रामपंचायतला होती, हम्म, पुरी पहाडी पुऱ्या ग्रामपंचायतला होती. पण आता सर तुमचं हे आहे ना सर, तिथं तुम्ही आतापर्यंत हे नाही केलं, जाऊन बघितलं नाही। मॅडम आता कसं आहे, इथं आले, आज 7 वाजताची गोष्ट हे फटाके फोडतात हा चालले गाडी रोड तो दिसणार आहे बंदोबस्त का? आता होऊन गाडीवर बसून दिसणार आहे का? वो होगी ना, चालेल सर, आता याच्या बच्चे को मार दिया, दूसरा बकरा भी लेके गया. वह लोग है तो भी हम इतना करते आता उपाययोजना. अच्छा पहिले सुरू शहर सबला नाही तर नाही आम्हाला दिसत आहे. दिसत आहे. पण लहान मुलाचा जीव गेला, तो त्याच्या जीवन सांगा ना काहीतरी. आम्हाला आहे ना भावना, आम्हाला आहे. पैसे तर देणार आहे, पण त्याचे जीव येणार आहे का? तुमच्या बाळासोबत झालं असतं तुम्ही काय केलं मग काय असतं? केलं असतं? नाही पण तुमचं एक काम होतं सर, स्पॉटवर जाऊन तिथे त्यांची अपेक्षा हा. आहे की त्यांनी तिथं पोहोचायला पाहिजे. हे कोणी नाही आले. आम्ही गावात होतो, सकाळपासून गावात होतो. गावात पोलीस आले, सगळं आले, गावात तर हे नाही जर आले. एका कोपऱ्यावर जाऊन उभे असतात तर त्याला अर्थ नाहीये. काय आजचा मारा सबसे पहिला का दिसता है, सबसे पहला कब दिखता था आने का? क्यों नहीं आए फिर? कितने बजे की बात कर, कितने बजे बारिश पहुंचे? अभी और पहुंचे. ड्यूटी पे नहीं है, उनको छुट्टी है सर, अभी गवर्नमेंट है ना. कॉल करते हैं हमारे नेता बालू बाबू आंदोलन को, कॉल करते हैं मोबाइल पर
मोबाईल बघ. तुमचे कर्मचारी असे करत असतील तर यांचं बोलणं आहे. मोबाईल कमी जास्त तर लापरवाह पण चार्जिंग आहे, स्वतःची वेळ आहे. किती वेळ? नहीं, सब लोगों को फोन लगा है, सब लोगों को। सर आपका मोबाईल बंद रहेगा वो सर का बंद रहेगा क्या आज के तारीख के लिए माझा बंद मोबाईल रहेगा बंद नाही, मी स्वतः उचलतो सगळ्याचे फोन. नाही सर मला एकच म्हणायचं आहे की आता तुम्ही सगळ्यात ते का पहिले येतं? मला- आम्ही तो लोकांना आपण सतर्क साधतो म्हणतात. माझं एकच तुम्हाला request आहे. आता एखादं साधले म्हणून की झालं ना. याच्यानंतर कोणताही थोडा late आला. उपाय जायला नको पाहिजे. त्वरित तुम्ही जे पण उपाययोजना आहेत ते आजची घटना सर, फक्त एक आणि safety साठी आपला करंट लावतील. कारण एका आईचं आपल्या बाळ वाटेच्या मागं. तिच्या डोळ्यात सेफ्टी एक- साठी तिच्या हातात लहान मुलं रात्री येईल काही येईल मग ते कसं काय करणार करंट लावतील ते सर्वांनी ड्युटी म्हणून नाही सर एक माणसाची अरे माणूस बाबूंचे आहे, हात त्याला आपले बरं. किरडा घरकडे जातात. वो क्यों नहीं नहीं, वो छुट्टी नहीं क्या आणि तिथे आणि एवढं सारं हे असताना सेन्सिटिव्हच आहे सर सेन्सिटिव्हच आहे ते. गाव जंगल लागूनच गाव आहे, सेन्सिटिव्ह आहे. आम्हालाही काय माहिती आहे, गावाला नाही माहिती आहे. आम्ही नाकारत नाही आहे त्या गोष्टी. पण या जर लवकर गवर्नमेंट के एम्बुलेंस आ रही है पुलिस आ रही है और बहुत का है उनका काम है ना ॲम्ब्युलन्स याच्या अगोदरपासून आहे. गावात आहे. सर न्यायालयात तुम्ही किती वाजता आल्या तो आपल्याला माहित आहे सर आता ग्रामवासीला आम्हाला एवढा तर सर्व गोष्ट करतो सर. माहिती आम्ही गावात आहोत ग्रामवासीला एवढा बाबा आम्ही करतो. बाकीच्यांबद्दल नाही बोलतो, आम्ही त्यांच्या प्रतिनिधी वरिष्ठ अधिकारी म्हणून होतो ना उपस्थित. तुम्ही किती वाजता आल्या तुमचा हा सर्व बंदोबस्त केव्हा ना हा बंदोबस्त यायला वेळ लागते. दांडी डेरा केव्हा आल्या तो सर्व गोष्ट माहिती आहे सर आपल्याला एक के पाहिजे आपण झाड वगैरे काढला तुम्ही येता का पाहिले येता का तुम्ही का तुमचे ते खालचं ते पोस्ट वाले तर मग आज कोण नाही त्यांचं हे हे सगळे कर्मचारी किती वाजता येतात? किती वाजता येतात? उशिरा आले होते गावात आधी. बीट जमाना आम्ही तर लवकरात 15 गाडी काढला तर आमची तंबुली पकडतात ना मला केस पैसे घेतात हे सांगा तुमचे मरताना तुमचे बालकेले पुरे बट्टाबट्टे ते एकदम पुरे लाडून लाडी चला चला भर के लेके चला पुरे जिले में हात केवर आहे त्यांची एकच अपेक्षा आहे की तुम्ही लोकं तिथे स्पॉटवर यायला नाही पाहिजे. पासवर नाही आले पासवर नाही तुम्ही आतापर्यंत कुठे होता आता चला आता चला आता बघा तुमचं कुठं काय आता आम्ही जाणार आहे ते बॉडी आम्ही विचारत आहोत लोकांच्या संपर्कात आहोत हॉस्पिटलमधला बॉडी आली का म्हणून आम्ही संपर्कात आहोत सर इथपर्यंत जावलं नाही पाहिजे होतं तुम्हाला माहिती झालं त्यावेळेस व्हायला पाहिजे ना का थांबणे यार सर का बोलून राहिले आम्हाला माहिती आहे ना आमची प्रोसिजर आम्हालाच करायची आहे ते नाही, ते तुम्ही करा सर पण याच्यानंतर ही दुसरी घटना आहे सर जिथं जिथं आता आम्हाला वस्ती ते आहे घटना सर नंतर त्या बिबट्याला पकडणे आहे पकडण्यासाठी कारवाई तर करावं लागेल का? आणि इकडे बघावं लागेल इकडे पण व्यवस्था बघावं लागेल आम्हाला इथं एक ना तिथं एक ना इंदुरापला ना इथं पण कॅम्प पाहिजे आपला हे पर्यंत बस पाहिजे नाही यार तिथपर्यंत नको जाऊ आज इंदोरामध्ये घटना झाली जवळजवळ किती महिने होऊन राहिले एक सर मिनिट. मग तरी पासून इथं तुम्ही येऊन राहिले एक दोन गाड्या घुमून राहिले तर मग करून काय राहिलं तुम्ही वस्ती आहे काय करून राहिल्या सर्व परंतु भीती आहे तितक्यात इकडे मिळालेलं तिकडे नाही. चौपेर आजूबाजूला भीती आहे तर मग काहीतरी नियोजन बनवा त्याच्यासाठी आज जीव गेला लहान बाळाच्या उद्या नेमका तसंच होईल प्रत्येक वेळेस रोजच झालं तर असं चल तुम्ही 4 वाजता नाही न सर, करून राहिलो ना आपली प्रोसिजर म्हणजे वस्ती आहे तिथं जे घर आहे तिथं काहीतरी तुम्ही आता सोय करा सगळ्यात पहिले. आणि पुनरावृत्ती अशी घटना नको व्हायला पाहिजे त्या घर 5-6 घर पूर्ण चांगलं लागून जायचं नाही सर गोष्ट अशी नव्हती गोष्ट अशी आहे की एक शिकार अगोदर झालेला आहे तर तुम्ही सतर्क राहायचं होतं पहिले चीज नाही का तुम्ही सतर्क नव्हत्याच हा तुम्हाला साहेब सर यांची रात्री गाडी आलती नहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि आप सतर्क नहीं थे क्योंकि एक लड़के की जान जाने के बाद तुम सतर्क रहना था दूसरी जान चली गई अब तीसरी भी वैसी चली गई तो फिर क्या करेंगे बोलले नाही ना सर सिस्टम फटाका फोडला मला इतकं सांगला तुम्ही इथं आता मागे एकदा या बाळाला मारलं तरी रिक्षा तुमच्याकडे जंगल मोठं आहे गाडी काय एका ठिकाणी नाही राहू शकत इकडं लगेच काय इथं आम्हाला काय माहिती नाही. मालूम आहे तुम्हाला इंदुराला नाही घराजवळ राहील गावाजवळ राहील तलावात राहील इंदोऱ्यामध्ये जो केस झाला घटला त्याच्यानंतर जे फॉरेस्टची टीम लागलेली होती तर शहानिशा इकडे पण करत होती काय अच्छा